आत्मवंदन फ्रेंड्स, आज के स्वाध्याय सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल से आभार यहाँ उपस्थिति के लिए। तो अब हम आगे के चैप्टर में चलेंगे। कल हम लोगों ने समझा जीवा सत्कर्म क्या है, प्रतिशोध क्या है। आज हम समझेंगे कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जा सकता है तो नहीं किया जा सकता, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। यस प्रतिमा जी। 14/6/1981। हर आदमी के साथ एक ही जैसा बर्ताव नहीं किया जा सकता। यदि कोई भली आत्मा किसी को गलत करते देखती है तो वह तुरंत उस व्यक्ति को इस बारे में बताती है, अथवा बड़ी कुशलता से उसे एहसास कराती है कि वह कहाँ गलत है। उसे इस बात से खुशी होती है कि उसने उस व्यक्ति को सुधारा। ऐसी स्थिति में उसका उद्देश्य शुद्ध रूप से उस व्यक्ति की मदद करना होता है। बुरी आत्माएं भी लोगों को उनकी गलतियां बतलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें इस बात में घमंड महसूस होता है कि कैसे उन्होंने लोगों को उनके गलत होने के बारे में बताया, और फिर वे उनकी खिल्ली भी उड़ाती हैं। यह प्रतिशोध का ही एक रूप है। भली आत्मा यह सोचकर प्रसन्न होती है कि उसने किसी के सुधरने में मदद की। यस, ये यहाँ पे काम दोनों तरफ से एक ही किया जा रहा है, लेकिन केवल भावना बदल जाने से वो चीजें भी बदल जा रही हैं। कि भाई भली आत्मा ने मदद किया, उसके बाद उसे वो खुशी हो रही है मदद करके, बजाय वो उसकी खिल्ली उड़ाने के। अब बुरी आत्मा ने क्या किया कि उसकी मदद की, उसे बताया कि हाँ वो जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन उनमें तुरंत ये अहम आ जाता है कि मैंने उसे बताया, मैंने उससे कहा, तब वो काम ठीक से कर पाया। तो उस एक तो उस बात का घमंड, और फिर वो पीठ पीछे उसकी खिल्ली उड़ाते हैं कि भाई उसमें तो बिल्कुल अक्ल ही नहीं थी, वो तो बिल्कुल बेवकूफ था, मैंने उसे बताया तब वो कर पाया। तो यहाँ पर क्या है कि अहम भी है और प्रतिशोध भी है, मतलब ईर्ष्या भी है। तो वो देखिए कितनी बारीक थीन लाइन है हर विकारों के बीच में, कि हम सोचते हैं कि भाई ऐसे करना, कोई ईर्ष्या कैसे हो सकती है। मन में ये विचार आता है ना कि भाई ठीक है, उसने खिल्ली भी उड़ाई तो ईर्ष्या, तो खिल्ली क्या है, किसी का हम मजाक बना रहे हैं तो उसमें सटल ईर्ष्या है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन वहां पर उसके प्रति मन में ईर्ष्या की भावना है, तभी तो हम उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। यदि आप उच्चतर स्तर पर हैं तो आपका उच्चतन मन आपका मार्गदर्शन करेगा, लेकिन यदि आप निम्नतर पर हैं तो सही फैसले लेने में आपको मुश्किल होगी। अच्छे कर्मों के मामले में किसी भली आत्मा के प्रति किया गया अच्छा कर्म उसे सुधरने में मदद करता है। बहरहाल, यदि यही अच्छा कर्म किसी बुरी आत्मा के लिए किया जाए तो इसका उल्टा असर होता है। बुरी आत्मा अपने प्रति किए गए अच्छे कर्मों को सामने वाले की कमजोरी मान लेती है, और वह इस परिस्थिति का गलत फायदा उठाती है। हम्म। तो यस, हम लोग ये चीज तो अपने आसपास भी बहुत देखते हैं फ्रेंड्स, कि अगर किसी का भला किया, किसी को किसी की मदद की, तो क्या सोच के करते, किस सोच के साथ करते हैं। सबसे पहले अपने आप में ये चेक करें कि अगर मन में ये आ रहा है कि सामने वाला आपसे नीचे है, आपसे कमजोर है, तब आपको मदद करने की जरूरत है, तब आप उसकी मदद कर रहे हैं। तो एक जो मैं बोलती हूँ ना, दया की भावना, तो दया क्या है, वहां पर एक ऊंचा और एक नीचा है, तब वो दया की भावना है। लेकिन जहां करुणा की भावना है वहां पर सब कोई बराबर है। तो करुणा के भाव में रहना है, कि सबके प्रति बराबर भाव, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है। तो हमें करुणा के भाव में रहना है। और किसी का भी हम कुछ करें तो उसको कमजोर मानकर नहीं, बस मुझे मदद करनी है, वो भी इस परिस्थिति से निकल आए इसीलिए। आपके जीवन में वो परिस्थिति नहीं है, परिस्थिति उसके जीवन में है। तो वो आपको नजर भले ही कमजोर आ रहा है, लेकिन वो कमजोर है नहीं,
बस उसे एक मदद की जरूरत है। तो जिसे मदद की जरूरत है वो कमजोर नहीं है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए बॉमी आपसे मिलने आता है। जब आप उसके लिए पीने या खाने का इंतजाम करने कमरे से बाहर गए, तब वह आपके घर से रुपए चुरा लेता है। वापस लौटकर आपको बोध होता है कि क्या हुआ। आप उसे कुछ और रुपए देकर कहते हैं, चोरी करने के बजाय मुझसे रुपए मांग लेते, मैं तुम्हें जरूर से देता। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है कि मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। मुझे बिल्कुल यकीन है कि वह अपने इस कथन का पालन करेगा, क्योंकि वह एक भली आत्मा है जो लालच में पड़ गई थी। अथवा हो सकता है कि उसकी कोई बड़ी जरूरत नहीं हो, लेकिन व्यवहार बुरी आत्मा से किया जाए तो इससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। वे अपने आप पर हंसते हुए आपको और दूसरों को बार बार मुंह बनाना देंगे, जिससे आप भी निम्रता रिश्ता अच्छा काम उसके और साथ साथ आपके लिए भी अच्छा होता है। लेकिन यही अच्छाई यदि बुरे व्यक्ति के प्रति की जाए तो यह उसके और आपके दोनों के लिए बुरा होता अच्छे अच्छा व्यक्ति होगा तो उसे एक बार अगर हम ये बताएंगे कि उसने गलत किया, ये एहसास भी दिला देंगे तो वो समझ जाएगा। लेकिन बुरा व्यक्ति और मन ही मन खुश होगा कि अरे वाह, रुपए रुपए तो लिए ही थे और रुपए मिल गए। चलो, ऐसा करने से ऐसा भी होता है। तो वही है कि हमें व्यक्ति की पहचान और परख रखनी पड़ेगी कि कौन सी आत्मा कैसी है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो ये उसके हाव भाव से उसकी हमें समझ में आ जाता है। है। यही बात क्षमाशीलता के लिए भी लागू होती है। यदि आप किसी अच्छी आत्मा को क्षमा करते हैं तो वह सुधरने की पूरी कोशिश करती है। उसका अचेतन मन उसे यह एहसास दिलाता है कि उसने क्या गलत किया। लेकिन यदि आप किसी बुरी आत्मा को बिना उसकी गलती बताए माफ करते हैं तो वह आप पर हंसेगा, आपको मूर्ख मानेगा और अपने बुरे काम करना जारी रखेगा, क्योंकि आपने उसे प्रोत्साहित किया। आप भी नीचे गिरेंगे। तो इस धरती पर हर कोई एक जैसा नहीं होता। आप प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार नहीं कर सकते। हम्म। तो यहाँ पर सभी तरह के व्यक्ति है और व्यक्ति को देखकर ही, व्यक्ति के अनुसार ही हमें व्यवहार करना होगा। अब कोई इंसान आपका फायदा उठा रहा है तो क्या आप उसे उठाने देंगे? आपको वो समझ तो रखनी पड़ेगी कि कोई मेरा फायदा उठा रहा है तो मैं मुझे उसे उठाने नहीं देना है। मुझे उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, मुझे उसे किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है। रिएक्ट नहीं करना, लेकिन रिस्पॉन्स किस तरीके से करना है वो हमें समझदारी के साथ करना होगा। तो जहां क्षमा करना है वहां हम क्षमा भी करते हैं, उसे सुधारने की पूरी कोशिश भी करते हैं, लेकिन कोई सुधरने को ही तैयार नहीं है। कोई सोच रहा है कि आपको सोच रहा है कि भाई इसे तो बिल्कुल अक्ल नहीं है, मैं तो इसका पूरा फायदा उठा सकती हूँ। तो ऐसे में क्या, हमें उसके सामने वैसा व्यवहार करना होगा। हमें भी उसे दिखाना होगा कि हमारे भी अंदर वो पावर है, अनाप वो समझ और बुद्धि है। लेकिन वो जो समझ रहा है वो सही नहीं है, उसे इस बात का भी एहसास दिलाना होगा। तो अगर भाई बुरी आत्मा है, अगर उनको गलती पर हम माफ कर देते हैं तो उनकी बुराइयां और बढ़ जाती है कि भाई ऐसा किया, माफी तो मिल ही गई, क्या है, फिर करूंगा फिर माफी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम उसे और प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो जो गलत रास्ते पर हैं, जो कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो उसे हमें कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना है। किसी की भावना सही नहीं है तो उसे बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करना है। तो ये हमें हो सकता है कि भाई पहली बार में नहीं समझ में आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बार बार ऐसा करे और हमें समझ में ना आए। एक बार हो सकता है कि हम धोखा भी खाएं, लेकिन वो क्या है कि उसकी चाल चलन, हाव भाव, उसकी बोल चाल से सब कुछ समझ में आ ही जाता है। अलग। तो उसके साथ हमें वैसे व्यवहार नहीं करना कि जैसे हम सबके साथ कर रहे हैं। 1981। हम्म। अपनी समस्याओं का सामना इसी वक्त बहादुरी और मुस्कान के साथ करें। आपकी दुनिया में पूरी तरह खुशी और चैन से रहना बिल्कुल नामुमकिन है। आपको कठिनाइयों, समस्याओं, तकलीफों
और बीमारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बिना इन बाधाओं के आप पृथ्वी पर नहीं जी सकते। हाँ, मगर सबसे अहम यह है कि इन बाधाओं का सामना आप करते किस तरह से हैं। आपको इनका सामना बहादुरी और मुस्कान के साथ करना चाहिए, और कभी भी उनसे बचकर भागना नहीं चाहिए। बहुत सी और मुसीबतें हमेशा जन्म लेती रहेंगी, इसलिए बेहतर बेहतर यही है कि आप अपनी सभी मुसीबतों का सामना हिम्मत के साथ खुशी खुशी करें। यदि आप एक भली आत्मा है या फिर सच्चे मन से भले बनना चाहते हैं, तो भरोसा रखिए, ईश्वर आपके साथ है। उन पर आस्था रखिए, उनकी प्रार्थना कीजिए, उनसे मार्गदर्शन की विनती कीजिए, और आपकी सच्ची प्रार्थनाएं जरूर सुनी जाएंगी। हाँ तो फ्रेंड्स, ये चीज हमें बहुत अच्छी से समझनी होगी। जो हम हमेशा जीवन में केवल और केवल चाहते कि मेरे जीवन में कोई दुख ना रहे, केवल सुख ही सुख रहे, केवल खुशियां ही खुशियां रहे, तो ये बिल्कुल भी इस जीवन में रहते पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम खुद ये चूज करके आते हैं एक आत्मा के विकास के लिए। जो हमारी ये कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, तकलीफें हैं या बीमारियां हैं जिसका हम सामना कर रहे हैं, वो हमें सशक्त बनाती है। वो हमें, जो हम यहाँ सीखने आए हैं वो सीखने में हमें मदद करती है। तो इसीलिए ये तो जीवन में रहेंगी। आप इसको स्वीकार भाव से जिए या अस्वीकार भाव से जिए, लेकिन अगर हम इसका सामना बहादुरी और मुस्कान के साथ करते हैं तो ये कम और ज्यादा हो सकती है। अगर आपने इसका सामना बहादुरी से किया तो ये सारी परिस्थितियां क्या है, वो हल्के में निकल जाएंगी। वो उतनी ज्यादा आपके लिए कष्टदायक नहीं होंगी। लेकिन जिस चीज की हमें स्वीकृति नहीं होती है, वो चीजें वो और भी ज्यादा हमें तकलीफ देती हैं। वो परिस्थितियां भी, वो तकलीफें, जो भी बीमारियां हैं, तकलीफ है, वो सारी चीजें हमें और ज्यादा तकलीफ देती है। तो सबसे पहले हमें एक्सेप्टेंस में लाना है कि जो भी कुछ मेरे जीवन में है, वो मैंने ही चुना है और वो मेरी ही वजह से है। इसके लिए कोई और रेस्पॉन्सिबल नहीं। जैसे ही आया एक्सेप्टेंस, तो वहां पर हम रिएक्ट नहीं करते। सबसे पहले हमारा रिएक्शन बंद हो जाता है, उसके बाद हम उसके प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं कि यहाँ पर मुझे करना क्या। वहां पर क्या, हमारी केवल हम एक विक्टिम हुड में नहीं रहते कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे ही जीवन में इतनी तकलीफ क्यों, मेरे साथ इतनी बीमारियां क्यों। वहां पर हम अपने जीवन की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए वहां पे हम रेस्पॉन्सिव हो जाते हैं कि ठीक है, ये है, तो मैं इसको सह सकती हूँ, मैं इसको बर्दाश्त कर सकती हूँ, या फिर मैं इसको ओवरकम कर सकती हूँ, इसीलिए मेरे जीवन में है। मेरे अंदर इतना साहस है कि मैं इसको झेल सकती हूँ, इसीलिए मेरे जीवन। तो वहां पर जैसे ही आपका माइंडसेट चेंज होता है ना, वो परिस्थितियां देखेंगे आप बदल जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है यहाँ पर कि ईश्वर पर हमें आस्था रखनी है। पूर्ण विश्वास, आस्था क्या है, केवल केवल ऐसे नहीं कि बस हाँ मैं मानती हूँ, नहीं, पूर्ण विश्वास ही आस्था है। इतना विश्वास कि मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता है जब वो ईश्वर मेरे साथ है। तो जब हमारा पूर्ण विश्वास होता है और हम उनसे प्रार्थना करते हैं मार्गदर्शन के लिए, आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है जो आपको बहुत उलझन में डाल दी कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे आगे बढ़ूं, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो उस समय पर आप उस ईश्वर से मार्गदर्शन के लिए विनती कर सकते हैं। और वो सच्ची विनती, सच्ची प्रार्थना के लिए वो जरूर आते हैं, किसी भी माध्यम से आपको जरूर मदद करेंगे वो। हाँ, अगर आप चाहेंगी कि भाई ईश्वर मुझे बहुत सारी धन संपत्ति दे दे, मुझे बहुत बड़ा सा घर दे दे, बहुत बड़ी सी गाड़ी दे दे, तो ये सब वो यूं ही नहीं देते। जिनका, जो जिसके लायक है उनके पास वो खुद पर खुद आ जाता है। आपका अवचेतन मन ही है जो आपके तक ये सारी समृद्धि लेकर आता है। तो हम इन भौतिक चीजों पे फोकस ना करके अपने अगर आत्मिक विकास पर फोकस करें और उसके लिए हम मार्गदर्शन माने मांगे, उसके लिए कोई मदद मांगे, तो वो ईश्वर जरूर देते हैं। दूसरों में दूसरों में कभी भी नकारात्मकता को प्रोत्साहित ना करें। यदि आप में दुष्टता से लड़ने की हिम्मत नहीं है, तो आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप दुष्ट और बुरे लोगों से बचें।
उनसे दूर रहिए, क्योंकि दुष्ट लोग और उनके प्रभाव हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आपके स्पंदन को नुकसान पहुंचेगा और आप निश्चित रूप से निचले स्तर की ओर गिरेंगे। पृथ्वी के लोग कहेंगे, हम दुष्टता से किस तरह बचें? बुरे लोग तो हमारे चारों तरफ फैले हैं। हम यह समझते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सी बुरी आत्माएं हैं, और बेशक आप उनसे बातें कर सकते हैं और उनके पड़ोस में रह सकते हैं, लेकिन उनसे कभी भी दोस्ती मत कीजिए। उनसे बहुत संक्षिप्त बात कीजिए, जरा सा सिर हिलाकर मुस्कुरा दीजिए और चलते बनिए, मगर पाखंडी मत बनिए। जरूरत पड़ने पर उनकी मदद जरूर कीजिए, लेकिन कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे दुष्टता की ओर उनका हौसला बढ़े। यदि आप उनके प्रति दोस्ताना नहीं रहते, तो भी वे प्राय आपसे दूर ही रहेंगे। उन्हें हम्म। अपने से दूर ही रखिए, क्योंकि एक आम भली आत्मा के लिए ऐसे बुरे लोगों को सुधारना संभव नहीं होता। बहरहाल, भली आत्माओं की या फिर उनकी जो सच्चे मन से सुधरना चाहते हैं, मदद अवश्य कीजिए। कुछ ऐसी भली आत्माएं होती हैं। यस फ्रेंड्स। तो ये सभी का सवाल भी होता है कि कैसे हम अपने जीवन में उन लोगों का सामना करें। भाई लोग इतने बुरे हैं मेरे आसपास, वो मेरे साथ इतना बुरा कर रहे, मैं करूँ तो क्या करूँ, ऐसे सवाल रहते हैं। तो वहां पर कितना अच्छा, देखिए ये आम लोगों के लिए, ये अब जिनके अंदर वो साहस नहीं डेवलप है, जो नहीं सामना कर पा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे? उस परिस्थिति में हमें उनसे दूरी बनाकर रखनी है, उन लोगों से। उनसे ऐसा देखिए, अब अगल बगल आस पास सारे लोग ही ऐसे हैं, तो अब करे क्या? हो सकता है भाई आपके घर में भी हो, लेकिन हम्म, वहां पर हमें एक कम से कम बोलना है, जितना काम उतना ही बोलना है, लेकिन भावना गलत नहीं रखनी है। जो क्या होता है ना कि ऐसे में देखिए गलती क्या कर जाते हैं हम, कि उसके मुंह पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसके पीठ पीछे उसकी बहुत बुराई कर रहे हैं। तो वो नहीं करना है। आपको समझ में आया कि हाँ, उसके अंदर वो बुद्धि डेवलप नहीं हुई है, वो एक दुष्ट आत्मा है या बुरी आत्मा है, उसके अंदर जो बुराइयां हैं वो भी ठीक होंगी। सभी इस यात्रा में चल रहे हैं, कोई आगे और पीछे है। तो ये सोचते हुए उसे वहां पर ही छोड़ देना है कि भाई मुझे दूरी मेंटेन करनी, कि ताकि वो मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाए। उसकी बुराई नहीं करनी है, ताकि आप भी नीचे गिर जाएं। तो ये इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि कोई भी हो, आपके घर में हो, घर के बाहर हो, आस पड़ोस में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, बस उनसे एक दूरी मेंटेन करके रखनी है। जिनमें खुद के बुरे प्रभावों से बचाते हुए दुष्ट आत्मा को सुधारने की क्षमता होती है। बुरी आत्माओं को सुधारना इसलिए मुश्किल होता है, क्योंकि भली आत्माएं भी बुरे या दुष्प्रभाव की चपेट में आ जाती हैं। यस। तो यस, हम कहीं सुधारने जाए और पता चला कि उस वो इतना ज्यादा डोमिनेटिंग है कि उसके बुरे प्रभाव हमारे अंदर आने लग जाए। हम भी उसके हिसाब से, भाई उसने मेरे साथ ऐसे किया तो मैं भी करती हूँ, मैं भी करूंगी, मैं भी उसे छोड़ूंगी नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उसका प्रभाव हमारे ऊपर आ रहा है कि वो तो बुरा कर ही रहा था, और हम भी साथ में प्रेरित हो गए कि भाई हम भी करेंगे, उसके साथ वही करेंगे, वैसा ही करेंगे। नहीं, कभी भी हमें ऐसा नहीं करना है कि सामने वाले ने अगर कुछ गलत किया है तो मैं भी उसको जवाब में कुछ गलत ही करूं। बस वहां पे हमें दूरी मेंटेन करनी है, उससे ज्यादा लाग लपट नहीं रखनी है, बस इतना ध्यान रखना है। वो नहीं दोहराना जो कोई और दोहरा रहा है, कोई और कर रहा है। हाँ, ऐसे तो 15 मिनट हैं अभी, चलिए एक चैप्टर और हो जाएगा। ठीक है। 16/6/1981। चीजों को आध्यात्मिक नजरिए से देखें। धूर्त या दुष्ट लोग कभी भी ना सीधे सीधे सोचते हैं, ना ही सीधे सीधे कोई काम करते हैं। भली आत्माएं कभी भी जानबूझकर अपने लोगों को गलत राह पर ले जाने वाली अनुचित सलाह नहीं दे पाती। क्या किसी दुष्ट को मिलने वाली सजा पर खुश होना पाप है? आइए देखते हैं। हम्म। तो यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है कि क्या दुष्ट को मिलने वाली सजा पर खुश होना पाप है? हाँ या नहीं, इस बारे में अब हम जानेंगे। पहला, यदि आप यह जानकर खुश होते
हैं कि दुष्ट ने सबक सीखा, उसे लोगों को नुकसान पहुंचाने को से रोक दिया गया है, और उसे सुधरने का मौका मिला है, और उसके सुधरने की संभावना है, तो खुश होना बिल्कुल स्वाभाविक है। हम्म, पढ़िए। दूसरा, यदि यदि आपका खुश होना बदले की भावना से भरा है, तो यह पाप है। हम्म। तो यहाँ पर देखिए, ये आप खुद में भी चेक कर सकते हैं कि इस किस तरीके से हम सोच रहे हैं, किसके लिए। देखिए, हर इंसान के लिए हम एक जैसा नहीं सोचते हैं। जिसके साथ हमारी नहीं बनती, तो उसके लिए क्या होता है कि अच्छा हुआ उसको ये सजा मिली, अच्छा हुआ उसके साथ जो उसे ये पनिशमेंट मिला। लेकिन जिसके साथ हमारा लगाव होता है ना, और जिसके साथ थोड़ा भी वो अटैचमेंट होता है, तब हम सोचते हैं कि नहीं, वो उसके फायदे के लिए है, ये जो सजा मिली है उसे उसे सुधारने के लिए है, उसके साथ ऐसा होना जरूरी था, तभी वो आगे ठीक रह पाएगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा, तभी वो आगे अपने जीवन को अच्छा बना पाएगा। तो वहां पे ईर्ष्या नहीं है। और यहाँ पर क्या है कि खुश होना बदले की भावना से भरा है। तो क्या है, वहां पे ईर्ष्या है, वहां पे बदले की भावना भी है। तो अगर विकार आ गए तो वो पाप है। अगर विकार नहीं आए, देखिए केवल सोच बदली, आपका कर्म जो है, आपका जो विचार है वो पाप और पुण्य में बदल गया। यही पहला नंबर पुण्य में है और ये पाप में आ गया, जैसे ही बदले की भावना आई। तो हमें हर एक सोच और विचार के प्रति बहुत जागरूक होना होगा कि हम हमारी भावना क्या है। अगर हम किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो वहां पे भावना क्या उसको सुधारने की है, उसके लिए हम उसमें भी अच्छा चाह रहे हैं, कि उसमें हम कुछ गलत सोच रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। यह पूरी तरह आप पर ही निर्भर करता है कि चीजों को आप किस नजरिए से देखते हैं, आपकी प्रतिक्रिया कैसी है, और आपका उद्देश्य या आपका इरादा क्या है। यस। तो सिक्के के दो पहलू हैं, तो दो तरह के लोग भी होंगे जीवन में, संसार में। तो ये पूरी की पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप किसको चूज करते हैं। देखिए, भावनाएं दोनों ही हमारे ही अंदर है, बाहर नहीं है, सबके अंदर है। बस आपको चूज करना है, चॉइस आपके पास है कि भाई आप किसको चूज करना चाहते हैं। आप एक नंबर के साथ रहना चाहते हैं कि दो नंबर वाले के साथ रहना चाहते हैं। आप सिक्के के इस तरफ रहना चाहते हैं कि दूसरी तरफ रहना चाहते हैं, पूरा का पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है। चॉइस पॉइंट हमें मिली हुई है कि मुझे अपने, उसने अपने कर्म बिगाड़े तो मैं क्यों अपने कर्म बिगाड़ूं, क्यों मैं अपने इस विचार को अशुद्ध करूं, क्यों मैं गलत सोचूं। भाई उसने जो किया उसके हिसाब से उसे ईश्वर ने वो फल दिया, तो उसके लिए क्या खुश होना, खुश नहीं होना है वहां पर। किस चीज की खुशी होनी भी है, तो कि भाई वो आगे सुधरेगा, वो एक अच्छा इंसान बन पाएगा, वो भी अपने जीवन में प्रोग्रेस कर पाएगा, इस बात की खुशी, बजाय इस बात के कि उसके साथ अच्छा हुआ, उसको ये सजा मिली, अब उसको समझ में आएगा उसने मेरे साथ कितना बुरा किया था। तो ये बदले की भावना नहीं। ये छोटे छोटे ही चैप्टर्स हैं। हम्म। चलिए। 17/6/1981। राशि फलों से आप प्रभावित ना हो। एक बात जिसे हम स्पष्ट करना चाहते हैं, वह जन्म पत्रियों से जुड़ी हुई है। जब आप अखबारों में अपना साप्ताहिक अथवा दैनिक भविष्यवाणी पढ़ते हैं, तो इसका आपके मन पर असर पड़ता है। आपके विचार बड़े ताकतवर होते हैं और उन बातों से प्रभावित हो सकते हैं जिन्हें आप पढ़ते हैं, और हर तरह भविष्य फल के अनुसार घटनाओं का प्रभाव निश्चित हो जाता है। इसलिए आप कहने लगते हैं कि भविष्य फल सही था। तो यस, ये सभी ने हम्म। किया है, आई थिंक। कि पहले बहुत ज्यादा इस चीज की मैं देखती थी, हम लोगों को भी बचपन में था कि पेपर में जब भी आ रहे हैं ये अपने राशि फल, तो उसे पढ़ते थे और सोचते थे ना, मेरी राशि में आज ऐसा लिखा हुआ तो ऐसा तो होगा ही, आज तो पक्का ही होने वाला है। तो क्या वो विचार हर वक्त दिमाग में घूम रहे हैं
तो हमारे जीवन को इसी से समझ सकते हैं हम कि हमारे जीवन को कौन क्रिएट कर रहा है, कौन हमारे अगले पल को क्रिएट कर रहा है। तो जब हम अपने ही जीवन को अच्छी से देखें ना, तो हम इस बात को बहुत अच्छी से समझ पाएंगे कि हमारे ही विचार हमारे हर पल को क्रिएट कर रहे हैं। तो वो जब हम बार बार रिपीट एंड रिपीट सोच रहे हैं, तो वो चीजें वास्तव में हो जाती है, और सोचते हैं अरे भाई राशि फल तो बहुत सही सही दिया हुआ होता है और ये सच होता है। और हमारी इस ढंग की बिलीविंग में आ जाते हैं, बिलीव बन जाती है, और वो हम्म। वास्तव में फिर होता है। तो अब चेतन मन है ना, इन बिलीव्स को स्टोर करता है, और फिर उसको वो घटने के लिए मजबूर करता है कि भाई इसका ये बिलीफ है तो उसके हिसाब से ये चीज होगी। यह कुछ और नहीं बल्कि कमजोर मन के लोगों के दिमाग को इस प्रकार से भ्रष्ट करना है। यदि आप चाहते हैं कि कुछ आपके मन मुताबिक हो, तो इसमें प्राय आपके सकारात्मक विचार निश्चित रूप से मदद करेंगे। आपके आपके अवचेतन मन को यह पता चल जाता है कि भविष्य फल गलत है, लेकिन आपके भौतिक मन को लगेगा कि यह सही है। आपका अवचेतन मन सच जानता है। यदि भविष्य फल गलत है, तो आपका अवचेतन मन आपको सहयोग नहीं देगा। इसलिए निराश ना हो। ऐसा सोचें कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, और आपका योग्य मार्गदर्शन करने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर को धन्यवाद दें। अपनी खुद की स्वतंत्र इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कीजिए, और ज्योतिषियों और उनके भविष्य कथनों द्वारा ठगे जाने से खुद को बचाइए। यह सब आप पर और आपकी पसंद पर निर्भर करता है। यस फ्रेंड्स, तो जो भी एस्ट्रोलॉजर में बिलीव करते हैं हम कि भाई कोई हमारा भविष्य बता देगा, तो एक्चुअली आपका भविष्य फिक्स नहीं है जो कोई आपको बता देगा। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपका पास्ट कोई बता सकता है, लेकिन भविष्य कोई नहीं बता सकता है। मैं सबसे पहले मेरा मेरा ये बिलीव टूटा था जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई थी। हम लोग भी अपनी कुंडली को दिखाना, आगे क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें सबके साथ हमारे समाज में इस ढंग की धारणा जो बनी हुई है, बचपन से यही देखा था। सबको बहुत विश्वास कि भाई ऐसा कुंडली में है तो ऐसा होके रहेगा। अब क्या खुश होते थे कि अरे भाई मेरा ये वाले साल है ना बहुत अच्छे हैं, मेरे जीवन में ऐसा होने वाला है, ऐसा घटने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप इसको दृष्टा भाव से देखना शुरू करेंगे ना कि ये ऐसा क्या वास्तव में घट रहा है या मेरा मन घटा रहा है इसे, तो इस अवचेतन मन को सब कुछ पता है। वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहता है, वो कभी भी आपके लाइफ में बुरा घटने देना नहीं चाहता है। लेकिन ये भौतिक मन है ना, ये भौतिक मन बार बार सोच कर ये वो घटाता है आपकी लाइफ में। तो कभी भी इस चक्कर में ना पड़े कि ये टैरो कार्ड, आजकल टैरो कार्ड का बहुत ज्यादा प्रचलन है कि भाई टैरो कार्ड के द्वारा हम अपने भविष्य को जान लेंगे, कुछ भी हमारे जीवन में अनहोनी वाली होने वाली होगी तो हम उसे टाल सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर पल आपकी सोच, आपकी भावनाएं आपके भविष्य को घटा रही है, आपके भविष्य को बना रही है। तो आज आपकी सोच कैसी है, वो आप नेक्स्ट पल में जिएंगे, नेक्स्ट दिन में आप उसको जीने वाले हैं। तो हमें अपनी सोच को स्वतंत्र बनाना है, सशक्त बनाना है, और शुद्ध बनाना है। तभी हमारा भविष्य एक सुंदर भविष्य होगा, जैसा कि हम चाहते हैं। आज हम यहीं तक रहने देते हैं। ओके चलिए जी। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे तो 5